हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। बेटा आज की क्लास में हम लोग थर्ड ग्रुप कटायन का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड ग्रुप कटायन का, जिसमें हम लोग एनालिसिस किसका करेंगे तो एल्युमिनियम आयन का एनालिसिस करेंगे, Al+3 का। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात आती है कि थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो थर्ड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो आपका है क्या, ये है सॉलिड NH4Cl, सॉलिड NH4Cl प्लस NH4OH। कभी कभी एग्ज़ाम्स में ऐसे दिया रहता है, लिखता है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड ग्रुप का क्या है, ग्रुप रिएजेंट है। अब बात आती है कि थर्ड ग्रुप में कौन कौन से कैटायंस प्रेजेंट है, ये बात हमें याद रखना पड़ेगा। तो थर्ड ग्रुप में जो कैटायंस है हमारा वो कौन कौन सा है, एक तो है हमारा Al+3, दूसरा है Cr क्रोमियम पे +3 और एक है Fe+3। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे किए हैं, इसको हम ऐसे किए हैं, ऑल क्रिमिनल फ़कीर। ठीक है, ऐसे करके हम याद किए हैं। आपको भी ऐसे ही याद रखना है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं कैसे करेंगे लैब में इसको ना। देखिए, सबसे पहले किसी का भी एनालिसिस करने से पहले हमको क्या करना होता है, हमें ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना होता है। ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना होता है। ओरिजिनल सोल्यूशन कैसे बनता है, जैसे क्या किया आपने, सॉल्ट ले लिया, उसमें पानी मिला दिया और इसका होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया। होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया अगर आपने, तो ये जो हमारा बन के तैयार हो गया, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम ओरिजिनल सोल्यूशन। ठीक है, उसी में हमको क्या कर देना है, ओरिजिनल सोल्यूशन बनाने के बाद कॉन्क HNO3 मिला देना है। ठीक है, कॉन्क कंसनट्रेट HNO3 मिला देना है, प्लस थोड़ा सा इसको बॉयल करना पड़ता है, प्लस इसमें ग्रुप रिएजेंट मिलाते हैं। तो ग्रुप रिएजेंट हमारा क्या है, NH4Cl प्लस NH4OH। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो NH4Cl मिलाएंगे वो कैसे मिलाएंगे, सॉलिड NH4Cl मिलाएंगे। जैसे ही ये आप मिलाएंगे तुरंत आपको जिलेटिनस वाइट PPT मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जिलेटिनस वाइट PPT फॉर्म्ड, जिससे ये कहीं ना कहीं पता चला होगा कि आपके उस सोल्यूशन में Al+3 प्रेजेंट हो सकता है। फिर हम उसमें क्या करेंगे, उसमें ऐड डाइल्यूट HCl। जैसे ही हम उसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl मिलाएंगे तो हमारा जो PPT बना है ना वो डिजॉल्व हो जाएगा, PPT डिजॉल्व्ड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसी में PPT जब डिजॉल्व हो जाएगा, पूरी तरह से कलरलेस हो जाएगा, तब हम मिलाएंगे इसमें ब्लू लिटमस सोल्यूशन। क्या मिलाएंगे, ब्लू लिटमस सोल्यूशन मिलाएंगे। तो आप जब देखेंगे कि ब्लू लिटमस सोल्यूशन मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि रेड बन रहा होगा, आपके उस टेस्ट ट्यूब में रेड कलर अपीयरेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसी में क्या मिलाएंगे, थोड़ा सा हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH मिला देंगे। जैसे ही NH4OH मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, आप देखेंगे कि ब्लू PPT जो है ना, जो ब्लू PPT बनेगा, ब्लू PPT फ्लोट करने लगेगा कलरलेस सोल्यूशन में। ब्लू PPT फ्लोटिंग इन द कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है, तो ब्लू PPT जो है आपका क्या होगा, फ्लोट करने लगा। जैसे बेसिकली होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपका टेस्ट ट्यूब है और इसमें आपने यहाँ पे कुछ भरा हुआ है, ऐसे करके कलरलेस सोल्यूशन है, तो जो ब्लू PPT जो है ना वो आपका इस तरह से ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगा, ऐसे करके आपका टेस्ट ट्यूब में ये ब्लू PPT दिखने लगेगा। ठीक है, ब्लू PPT, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके उस सॉल्ट में Al+3 प्रेजेंट है, मतलब Al+3 कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी टेस्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेक टेस्ट। आप देखे होंगे, लेक जाएंगे, लेक के जब बीच में आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे जो वाटर दिखेगा ना ब्लूइश कलर का दिखता है आपको। ठीक है, तो इसी का नाम है लेक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे, उसमें कंसनट्रेट HNO3 मिला के थोड़ा सा बॉयल करेंगे, फिर ग्रुप रिएजेंट मिला देंगे। जैसे ही ग्रुप रिएजेंट मिलाएंगे वाइट PPT बनेगा,
उसके बाद उसमें डाइल्यूट HCl में आने के बाद PPT क्या हो जाएगा हमारा, डिजॉल्व हो जाएगा। उसमें ब्लू लिटमस सोल्यूशन मिलाएंगे तो कभी कभी क्या होता है, रेड सोल्यूशन, रेड कलर अपीयरेंस आता है क्योंकि उसमें बेस कम रहता है। तो क्या मिला देंगे हम, NH4OH मिला देंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ब्लू PPT क्या होगा, फ्लोट करेगा इन द कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब आइए इसके रिएक्शंस कैसे लिखेंगे। तो रिएक्शंस इसका सिंपल है। रिएक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, आयनिक फॉर्म में लिखते हैं, ज़्यादा इजी होता है। जैसे Al+3 है, कोई एल्युमिनियम का सॉल्ट ले लिया, उसमें हमने मिला दिया बेस। ठीक है, तो ये हमारा बन गया AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, उसके बाद हमने जब वाइट PPT बना तो उसमें क्या मिलाया, उसमें मिलाया था HCl मिलाया था, तो 3 टाइम्स HCl। ये बैलेंस नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बस खाली आपको लिख देना है बस, AlCl3 प्लस वाटर। ठीक है, उसके बाद इसी में हमने क्या मिला दिया था, इसी में हमने मिलाया NH4OH और ब्लू लिटमस। ठीक है, जैसे ही ब्लू लिटमस मिलाया तो ये हमारा बन गया AlOH का होल थ्राइस प्लस 3NH4Cl। ठीक है, इसी का ब्लू कलर बन गया। ठीक है, तो रिएक्शंस इजी है, रिएक्शंस टफ नहीं है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो और भी अलग अलग ग्रुप का हम एनालिसिस दिखाएंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा।